हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा एक्सेल आरडी मॉड्यूल। इसका काम क्या होता है? एक्सेल फाइल को रीड करना। मतलब यदि आपके पास एक एक्सेल फाइल है तो उसके डेटा को आप रीड कर सकते हो, उसको डिस्प्ले करवा सकते हो। चूंकि हम लोग अभी तक सारे काम एनाकोंडा में किए हुए हैं तो हमें एक्सेल आरडी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यदि आप पाइथन में काम कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है आपको इंस्टॉल करना पड़ जाए, तो आप यूज कर सकते हो पिप इंस्टॉल और जो हमारा मॉड्यूल नेम है एक्सेल आरडी। तो यदि आप ये कमांड चलाते हो टर्मिनल में तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक्सेल फाइल खुद से बनाएंगे। हम कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारी चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल आरडी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा काम होगा वो सारे इन फंक्शंस के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि आपके पास MS ऑफिस एक्सेल हो तो उसे आप ओपन कर सकते हो। तो यहां पे मैं एक्सेल फाइल को ओपन कर लेता हूं। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहां पे हम लोग ले लिया सीरियल नंबर, इसको हल्का सा जूम कर लेते हैं। यहां पे हम लोग कर लेते हैं नेम, यहां पे हम लोग कर लेते हैं ईमेल, यहां पे कर लेते हैं फोन और एक और कर लेते हैं, यहां पे कर लिया सिटी, यहां पे कर लिया 1 2 3, यहां पे कर लेते हैं 4, यहां पे कर लिया 5, यहां पे नेम ले लेते हैं। तो सपोज यहां पे किया संजीत, यहां पे कर लेते हैं sanjeet@gmail.com, इसका हल्का साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे फोन में कर लेते हैं 9877656543, यहाँ पे सपोज कर लिया दिल्ली, इसको सेंटर पे ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं मंजीत, यहाँ पे कर लिया manjeet@gmail.com, यहाँ पे कर लेते हैं 9877098765, यहाँ पे सपोज कर लिया मुंबई, यहाँ पे ले लेते हैं रंजीत, यहाँ पे कर लिया रंजीत@gmail.com 98775678, यहाँ पे कर लेते हैं कोलकाता, यहाँ पे कर लेते हैं संध्या, यहाँ पे कर लिया संध्या@gmail.com, यहाँ पे कर लिया 98776543, यहाँ पे कर लेते हैं राजस्थान, यहाँ पे कर लिया फिर से मुंबई, यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+V Ctrl+C Ctrl+V, यहाँ पे इसी को कॉपी किया, यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे संजू कर लेते हैं, यहाँ पे भी संजू@gmail.com और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 8। ये हमारा एक्सेल फाइल बन गया है, हमने डेटा भी एंटर करवा लिया। एक और क्या काम करते हैं, इसी को करते हैं Ctrl+A Ctrl+C, जो शीट 2 है यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+V, यहाँ पे कर लेते हैं Ctrl+A और इसी का साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये हमने क्यों किया ये आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग शीट 1 पे है, ये याद रखना। यहाँ पे बस क्या करते हैं, जो शीट 2 है यहाँ पे हम सिर्फ कर लेते हैं राजन, ताकि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो शीट 1 पे हम लोग अभी फिलहाल है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा एक्सेल फाइल बन गया है। एक्सेल फाइल को हमें सेव भी करना है, तो यहाँ पे Ctrl+S किया, जो हमारा पाइथन फाइल है वहां पे हम इसको सेव करते हैं। आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। तो डेस्कटॉप पे हमारा पाइथन फाइल था, तो डेस्कटॉप पे गया, पाइथन को ओपन किया, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। हमारा जो फाइल नेम है book1 है, याद रखना, यहाँ पे सेव कर लिया हमने। अब हम लोग जाते हैं ब्राउजर पे, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करते हैं पाइथन 3। आप जुपिटर को लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे हम फाइल को रिनेम कर लेते हैं,
ये होगा हमारा XLRD, सिंपल, एंटर। टॉगल हेडर कर लेते हैं। अब यहां पे हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। तो यहां पे हमने कर लिया इंपोर्ट XLRD मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, फाइल का लोकेशन डिसाइड करना है कि हमारा फाइल का लोकेशन क्या है। तो एक वेरिएबल या लोकेशन इक्वल टू, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पाइथन फाइल है, इस पाइथन फाइल में जो हमारा बुक 1 है जो हमने भी बनाया, इसके प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहां पे आप दे सकते हो जो इसका पाथ है, इसको यहां से कॉपी करते हैं, और यहां पे आप दे सकते हो जो इसका एक्सटेंशन है वो है .xlsx। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहां पे फाइल को कॉपी किया, यहां पे सिंगल कोट के डबल कोट में कंट्रोल V कर लिया, और याद रखना है यहां पे आपको डबल बैकस्लैश लेना है, क्योंकि डबल बैकस्लैश का मतलब होता है एक सिंगल स्लैश पाइथन में। तो यदि आप नहीं लोगे तो आपको एरर मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे हमारा दूसरा काम स्टार्ट होता है, फाइल को ओपन करना। अभी हमने यहां पे लोकेशन डिसाइड किया कि ये हमारा फाइल का लोकेशन है। अब हमें फाइल को ओपन करना है। तो यहां पे सिंपली आपको लिखना है WB इक्वल्स टू, यहां पे एक आपके पास प्री डिफाइंड मेथड होता है, वो है आपका ओपन वर्कबुक। तो यहां पे आप लिखोगे XLRD डॉट ओपन वर्कबुक, ओपन लेना है अंडरस्कोर वर्कबुक लेना है, ब्रैकेट, यहां पे आपको फाइल का लोकेशन लेना है। तो फाइल का लोकेशन यहां पे कंट्रोल V कर दिया। ये हमारा क्या होगा, फाइल का वर्कबुक ओपन हो गया। अब जो हमारा ये वाला है शीट 1, तो शीट 1 के लिए हमारा होता है 0 इंडेक्स, शीट 2 के लिए क्या होता है 1 इंडेक्स। तो इसका क्या रोल है, जो हमारा अगला फंक्शन है शीट बाय इंडेक्स, इसे हमें लेना है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, आप लिख सकते हो, सिंपल है। यहां पे कुछ नहीं करना, शीट लिया, WB जो हमारा ये वेरिएबल है डॉट कंट्रोल V शीट बाय इंडेक्स ब्रैकेट 0। इसका मतलब हुआ जो हमारा 0 वाला शीट है इसको हम ओपन कर रहे हैं। 1 मतलब हमारा ये वाला पेज हो गया, इसलिए मैंने यहां पे सेकंड वाला फाइल कंसीडर किया था। तो ये हमारा 0 वाला फाइल हो गया। अब यहां पे हमें क्या करना है, प्रिंट शीट डॉट, यहां पे आपको देखना है रो वैल्यूज, कंट्रोल V, आप सिंपली लिख सकते हो रो वैल्यूज, और यहां पे ब्रैकेट। आपको कौन से रो को रीड करना है, सपोज आपको 1 रो को रीड करना है, तो यहां पे आपको लिखना है 1। अभी हमने क्या किया, एक लोकेशन डिसाइड किया, फाइल को ओपन किया, उसके बाद यहां पे जो हमारा इंडेक्स है तो 0, 1 एंड 2, तो 0 वाला जो फाइल है, 0 वाला पेज है, या फिर बोल सकते हो 0 वाला शीट जो है उसे हमने ओपन किया, और जो फर्स्ट वाला रो है उसे हम प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल एंटर। तो यहां पे आपको एरर मिलेगा, ये बोल रहा है परमिशन डिनाइड। तो ये एरर इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो फाइल नेम है वो भी हमको यहां पे मेंशन करना है। तो वो हमारा था book1 डॉट XLSX, ये एक्सटेंशन मैंने आपको बोला था कि इसे याद रखना है, तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी ये रन होगा। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आप दे सकते हो जो हमारा फर्स्ट वाला रो था वो हमारा यहां पे प्रिंट हो गया। तो जो हमारा ये फर्स्ट वाला रो है ये प्रिंट हो गया। याद रखना रो भी हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो यदि यहां पे आप 0 लोगे तो ये 0 वाला प्रिंट कर देगा, दे सकते हो। जो 0 वाला रो था वो सारा यहां पे प्रिंट कर दिया है। तो ये हो जाता है आपका रो वैल्यूज। अब सपोज यहां पे इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल V, सिंपली यहां पे आपको लेना है एंड रोज, और यहां पे इसको रिमूव कर लेना है, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे क्या बोल रहा है 6, मतलब टोटल हमारे पास 6 रोज है, 1 2 3 4 5 6। तो एंड रोज से क्या होता है,
आपको बता देता है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम के लिए आपको क्या करना है। सिंपली यहां पे लिखना है n कॉलम्स, तो सिंपली COLS लिखना है। कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आपको 5 शो कर देगा, जो कि आपका है 1 2 3 4 5। अगला हमारा क्या है, यहां पे आप दे सकते हो सेल वैल्यू। इसके लिए क्या करते हैं, इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल V। यहां पे कुछ नहीं करना, सिंपली यहां पे लिखना सेल अंडरस्कोर वैल्यू ब्रैकेट। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लिखना है 1 रो 1 कॉलम, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे क्या है, संजीत। इसका क्या मतलब हुआ, 1 रो क्या है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। 1 कॉलम कौन सा हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो 1 रो 1 कॉलम में आपका क्या है, संजीत है। तो यहां पे आपको संजीत प्रिंट करके दे देगा। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी पोजीशन में जो भी वैल्यू है उसे आप प्रिंट करवा सकते हो। सपोज 4 1 करते हैं, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे ये संध्या दे दिया है, क्योंकि यहां पे 4 ये है, 1 वाला कॉलम ये है, तो ये संध्या हमारा प्रिंट करके दे देगा। तो ये हो जाता है हमारा सेल वैल्यू। इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल V। यहां पे कुछ नहीं करते हैं, इसी को कर लिया रिमूव। सिंपली यहां पे कर लिया शीट अंडरस्कोर नेम, इसे भी रिमूव कर सकते हो। यहां पे कर सकते हो नेम्स ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो ये क्या बोल रहा है, शीट 1 2 3। जितने भी आपके पास पेजेज होंगे, यहां पे कितने पेज है, शीट 1 शीट 2 शीट 3। तो ये आपको यहां पे डिस्प्ले करके दे देगा। तो ये आपका छोटा सा काम होता है। अगला क्या है, सपोज जितने भी हमारे पास कॉलम है वो यदि आपको चाहिए, यहां पे हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कॉलम्स हमारे ये जो डेटा है ये हमें प्रिंट करवाना है। तो इसीलिए क्या कर सकते हो, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल V। अभी हमने क्या बताया यहां पे कि यदि आपको कॉलम फाइंड आउट करना है तो आपको लेना है n कॉलम्स। वो किसके साथ आएगा, शीट के साथ आएगा। तो यहां पे कुछ नहीं करना, जो हमारा ये वाला है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल V। ये हमारा एज इट इज वही रहेगा। यहां पे कुछ नहीं करना, सिंपली लेना है लूप फॉर I इन रेंज ब्रैकेट, यहां पे शीट डॉट n कॉलम्स कॉलन एंटर। इसका मतलब क्या हुआ, 5। यहां पे आप दे सकते हो टोटल 5 आ रहा था। तो फॉर I इन रेंज 5, सिंपली यहां पे हमारा प्रिंट हो जाएगा शीट डॉट, यहां पे सेल वैल्यू, क्योंकि हमें सेल वैल्यू चाहिए, सेल अंडरस्कोर वैल्यू। और यहां पे आपको क्या चाहिए, 0 वाला रो होना चाहिए, कॉमा I, क्योंकि यहां पे हमारा जो कॉलम है वो 0 वाले रो में है। तो सेल वैल्यू में आपको 0 लेना पड़ेगा, और यहां पे I हमारा इटरेट होता रहेगा। कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो जितने भी कॉलम है वो हमारा यहां पे प्रिंट हो गया। यदि यहां पे 1 लोगे तो ये वाला प्रिंट नहीं होगा, वो सेकंड रो यहां पे प्रिंट करवा देगा, जो कि हमारा ये वाला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए यहां पे आपको 0 लेना है। अब सपोज यहां पे जितने भी आपके पास डेटा है रो के साथ, उसे आपको लेना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कंट्रोल V कर लेते हैं। यदि आपने स्टार पैटर्न वाला प्रोग्राम देखा होगा तो सेम आपका वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है। यहां पे आप देखोगे तो टोटल कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रोज है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले यहां पे शीट डॉट, यहां पे n रोज के लिए लूप चलाएंगे,
उसके बाद यहां पे कॉलम के लूप चलाएंगे फॉर j इन रेंज शीट डॉट n कॉलम्स कॉलन, और यहां पे सिंपली हमारा हो जाएगा शीट डॉट सेल वैल्यू, यहां पे हो जाएगा i के लिए, यहां पे हो जाएगा हमारा j के लिए। कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहां पे सारा हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसको सही फॉर्मेट में लाने के लिए यहां पे हम लोग कर लेंगे एंड इक्वल टू सिंगल कोट में स्पेस, और जब हमारा नेक्स्ट वाला रो स्टार्ट होगा तो एक लाइन में आना चाहिए, तो यहां पे सिंपली कर लेंगे प्रिंट और यहां पे बैकस्लैश n। अब यहां पे कंट्रोल एंटर करोगे तो ये सही फॉर्मेट में आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि यदि एक लाइन में प्रिंट करवाना है तो आपको एंड लेना है। तो जब हमारा फर्स्ट वाला रो प्रिंट हो जाएगा उसमें जितने भी कॉलम वाले डेटा हैं वो हमारा प्रिंट होगा इसके द्वारा, और जब हम नेक्स्ट रो में आएंगे तो उसके लिए हमारा बैकस्लैश n हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट लाइन से फिर डेटा प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका एक्सेल शीट में जितने भी डेटा है उसको प्रिंट करवाना। अब एक काम और कर लेते हैं, इसी को कर लिया कॉपी, उसमें कुछ नहीं करना, कंट्रोल V किया, यहां पे हम लोग कर लेते हैं 1, कंट्रोल एंटर। तो ये क्या करेगा, यहां पे राजन, याद आया कुछ, शीट 2 जो हमारा राजन है, मतलब ये वाला जो डेटा है ये हमारा प्रिंट हो गया। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना कि शीट बाय इंडेक्स वाला जो मेथड होता है उसमें आप ये वाले शीट ले सकते हो। तो ये हमारा था एक्सएलआरटी मॉड्यूल। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।